So hello dear students, welcome to the YouTube channel of the चाणक्य गुरु एकेडमी। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर और आपका मेंटोर सुहेल अहमद। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपके केमिस्ट्री के पेपर्स भी होने वाले हैं। तो आपने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। कुछ बच्चों की पढ़ाई अलग अलग रीजंस की वजह से नहीं हो पाई है उतनी अच्छी तरीके से। तो बच्चों, डरने की बात नहीं है। मैं लास्ट टाइम पे आपके लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे हर साल क्वेश्चंस आने ही आने हैं। पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए पीपीटी में फॉर्म कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। 5 से 7 मिनट लूंगा आपका। आप मुझे अपने सिर्फ 5 से 7 मिनट दे दीजिए। 5 से 7 मिनट में आपकी पूरी केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो आने ही आने एग्जाम में, वो मैं आपको आज प्रोवाइड करके जा रहा हूँ। तो आइए एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलालिटी, इसमें भी बेसिकली मोलैरिटी से क्वेश्चंस और मोलालिटी से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिए। हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो एक एक करके यहां पे देखते जाइए। सबसे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आए हैं। इसको छोड़ना नहीं है बेटा, इसके बिना पेपर कभी सेट नहीं होता है। रॉल्स लॉ और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स याद कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने हैं। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 में से 2 तैयार करके जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन एक न्यूमेरिकल सेक्शन है जहां पे थियरी और न्यूमेरिकल्स का एक मिक्स है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वह है नॉन्स इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नॉन्स इक्वेशन देख करके जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डिजाइनिंग, कैसे गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, उसमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जरूर पढ़ करके जाइए। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इतने से काम हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें सेल्स में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज में लेड स्टोरेज बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कैथोड, एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस। और दूसरा अगर हम बात करें, एक है हमारे पास फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्योंकि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं सवाल। फ्यूल सेल करके जाना है और कोलरॉस लॉ कर लेना है और कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस। इतना अगर आप बेटा कर लेते हो तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। आपका हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स से वो टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इनकी जो डायमेंशंस है, यूनिट्स है, वो याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और ग्राफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0 ऑर्डर के क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। 99% चांसेस है हर बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस आने के लिए। आर्हेनियस इक्वेशन कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे और उसके ग्राफ पे। आर्हेनियस इक्वेशन एक बार देख करके चले जाइएगा। कुछ 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने में आपका केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा। मोटा मोटी अगर केमिकल काइनेटिक्स कवर करना है तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उनके न्यूमेरिकल्स और ग्राफ देख लीजिए। फिर आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स में फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, 4-5 इंपॉर्टेंट वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको एक बार करके जाइए, वहां से पेपर आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में वहां से मिल जाएंगे। SN1 SN2 आपको पता है पूरी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स का एक SN1 SN2 मैकेनिज्म बेस पार्ट है। उसमें क्वेश्चंस हर साल आता है और इस बार भी एक क्वेश्चन श्योर शॉट है। DDT देख करके जाइए। DDT का IUPAC ने
इसका यूज कहां पर करते हैं, तो इतने में आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स कवर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी और डाइपोल मोमेंट, ये 3 टॉपिक्स करिए, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और जितनी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शंस एक भी नहीं छोड़ने हैं। जितने भी डिस्टिंग्विशन टेस्ट है वो डिस्टिंग्विशन टेस्ट एक एक आपको कंप्लीट करने हैं। आपको पीपीटी का फाइल मिल जाएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक को आप डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। एल्कोहल, फेनॉल, ईथर में सबसे पहले तो आपको ल्यूकास टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टिंग्विशन टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, बहुत बार आया है तो इसके आने के हाई चांसेस हैं। और एल्कोहल की रिएक्शन PCl5, PCl3, SOCl2, तो एल्कोहल में आपको PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शंस करनी है। और एल्कोहल में डिस्टिंग्विशन टेस्ट ल्यूकास टेस्ट कर लीजिए। यहां पे हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सोल्युबिलिटी, जो कि आपको मैंने SN1 और SN2 में बताया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्कोहल, फेनॉल, ईथर में फेनॉल वाले कंपाउंड्स में आप एसिडिक स्ट्रेंथ करके जाइए कि फेनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसका ऑर्डर क्या है। और ईथर में रिएक्शंस, ईथर की HX के साथ विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपको श्योर शॉट एक क्वेश्चन की गारंटी देता है, जिसमें आपको ईथर्स की रिएक्शन करानी है किसके साथ, HX के साथ। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जितनी भी नेम रिएक्शंस है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो करके चले जाइए। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर करिए। एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल जाएगा या फिर एल्डिहाइड और कीटोन से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो आपको सारी नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की याद करके जानी है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सारे नेम रिएक्शंस कर लीजिए। डिस्टिंग्विशन टेस्ट कर लीजिए किसके, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, इतना भी अगर आप कर लेते हो लास्ट टाइम पे तो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जितने टॉपिक्स बता रहे हैं क्वेश्चंस इन्हीं में से आने, क्योंकि बेटा टोटल थियरी में 70 मार्क्स है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए नहीं जा सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में। अमीन्स की अगर हम बात करें तो अमीन्स में मोटा मोटी आपको क्या तैयार करना है, एक तो बेसिक स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आएगा ही आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करके जाइए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद से डिस्टिंग्विशन टेस्ट ऑफ अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स के कुछ डिस्टिंग्विशन टेस्ट है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हिंसबर्ग्स और दूसरा है कार्बाइल अमीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स कर लीजिए तो रिएक्शंस पार्ट भी कवर हो जाएगा, और उसकी मैकेनिज्म में बेसिक स्ट्रेंथ कर लीजिए, और उसके बाद से कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इतना कर लीजिए, इतने में आपको अमीन्स मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, एक है अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। वैसे ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो इनकी रिएक्शंस याद कर लीजिए। और कुछ बेसिक ट्रेंड्स हैं जैसे कि एटॉमिक साइज, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 3 टॉपिक्स पढ़िए। और 2 कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इतना कर लीजिए, आपका डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। लास्ट टाइम पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही शानदार टॉपिक, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जो टॉपिक्स बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस यहीं से आना है, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। सबसे पहले आप तैयार करिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है आइसोमेरिज्म, चौथा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। और लास्ट में जाते जाते सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेना है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं लास्ट टाइम पे तो आपका पेपर बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप फोड़ करके आएंगे। किसको फोड़ना है, पेपर को फोड़ना है, पड़ोसियों को नहीं फोड़ना है। तो लास्ट टाइम पे बस यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।